यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महान आदित्य राम मेरे काली पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा के तहत पिता तेरी बात को जोते हैं पिता परमेश्वर। तो दोबारा आने वाला पिता परमेश्वर की न्याय और सामर्थ्य परमेश्वर पिता परमेश्वर, मनुष्य के जीवन को उद्धार पिता परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के माध्यम के द्वारा होता है। उस पर हम विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, कहते हैं कि मसीह के माध्यम के द्वारा पिता हमें नया जीवन मिलता है। हम धन्यवाद के साथ जोड़ते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के रूप में पिता परमेश्वर। वचन पिता परमेश्वर भाईचंद के माध्यम के द्वारा ठहराया जाएगा, अन्य के द्वारा पिता परमेश्वर स्पर्श कर पिता और अपनी आत्मा के रूप में पिता परमेश्वर लेके चलो। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाईचंद जो है हमारे बीच में वचन को शेयर करेंगे। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो पास्टर जी ने पिछले जगह पर आई थी घर में किस बात की बात करी थी, प्रार्थना की बात। प्रार्थना जो है बहुत अच्छा टूल है। टूल बोलते हैं, हम टूल जब बोलते हैं तो कोई भी हमारे यहाँ पेचकस है या कुछ है वो टूल होता है ना। उससे हम कोई पेच है तो उसको खोल देते है ना, या कोई भी रिंच हो तो उससे हम नट या ढीला करके खोल देते। आपको बराबर सुन रहा है? हाँ, थोड़ा सा जोर से आप। तो कोई भी हम टूल होता है, टूल जो हम बोलते हैं, प्लेयर जो है हमारा एक टूल है। और टूल का क्या काम होता है? टूल का काम होता है कोई भी पेच है उसको खोलना है, कोई भी नट है उसको खोलना है, खोल के हम जो भी काम करना है ये काम जो है प्लेयर का। पास्टर जी ने बड़ी अच्छी बात बताई हमें पिछले घर में कि भाई प्रार्थना जो है कितना सशक्त है और कितना मतलब प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं। देखिए प्रभु ने हमको भी, हमें भी एक प्रार्थना सिखाई थी, है ना। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और 9वें पद से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु की प्रार्थना लिखी है। देखो आप देखो, ये है ना मत्ती की इंजील है छोटी, आप लोग पढ़ो, पास्टर जी नहीं पढ़ेंगे, आप लोग ये लो, आप ये लो पढ़ो मत्ती की इंजील मैथ्यू चैप्टर 6 पहली पुस्तक है। ना सुमित थोड़ा सा पीछे जाओ। हाँ हाँ, ये सही है, अभी ठीक। हाँ पढ़ बेटा तू पढ़ो। देखो 9वें पद क्या बोलता है? हाँ, मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय 9वां पद। अंत तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हाँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हाँ। तेरा नाम पवित्र माना जाए। बस बस हम आगे बढ़ते रहेंगे इसके ऊपर, आप खोल के रखो, है? इसको जो मैं बोलता रहूंगा। तो यहाँ पे मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय 9वें पद में यीशु मसीह क्या सिखाता अपने चेलों को?
प्रार्थना करना करना सिखा रहा है। प्रार्थना करना सिखाना है। और ये प्रार्थना हम लोग, इस प्रार्थना को हम जब भी सारी प्रार्थनाएं होती हैं तो अंत में हम इस प्रार्थना को करते हैं। बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रभु ने हमारे को ये प्रार्थना सिखाई है। तो क्या बोलता है कि सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो ये ऐसा था, ये टीचिंग नहीं थी, क्योंकि जूस लोग जो थे, जूस लोग की क्या दुआ होती थी, वो शाम से उनको रटे हुए रहते थे। भजन संहिता जो क्या, भजन संहिता 23वां दबूर, ये दबूर, हम लोग 23वां दबूर तो हमको याद ही रहता, हमेशा हम लोग बोलते हैं 91 साम, 111 साम, ये सब साम ऐसे साम है, भजन संहिता ऐसी है जो हम लोग याद रखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। और मोस्टली हम लोग 23वां दबूर याद रखते हैं, खुदावंद मेरा चौपाल है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। क्यों? वो 23वां दबूर हमको इसके लिए याद कराया जाता है कि जब हम कहीं डर में होते हैं, कहीं हमारा प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको 23वें दबूर को बोलते हैं कि खुदावंद मेरा चौपाल है। इसी तरीके से जूस लोग जो थे, जो यहूदी लोग थे, उनको साम याद रहते थे, उनको ये दुआएं, मतलब दुआओं के रूप में वो साम याद किया करते थे। तो इसके लिए प्रभु ने, और उनको मेमोराइज होते थे, और वो अपने टेम्पल्स में इन चीजों को बोलते थे। ऑफरिंग का प्रेज होता था, वर्शिप का प्रेज होता था, तो वो लोग यही साम्स को जो थे रिपीटेटिवली बोलते थे, है ना। और लेकिन क्या व्हाट जीसस वाज टीचिंग, वो प्रभु यीशु उनको क्या सिखा रहा था कि हाउ टू प्रे इफेक्टिवली। अब जो रटे रटाए साम है हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमारी एक प्रभु की दुआ है, ये भी हमको तो याद है, तो हम बोल देते हैं, ठीक है ना। प्रभु की दुआ को हम बोलते हैं क्योंकि हमें याद है, लेकिन हमको इसका मतलब मालूम होना बहुत जरूरी है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु का मतलब है, प्रभु ने अगर हमको एक प्रार्थना सिखाई है, तो प्रभु का मतलब है कि हम उसको कैसे इफेक्टिवली मतलब प्रभाव के साथ, प्रभावशाली, हम प्रभाव के साथ उस प्रार्थना को करते हैं। कैसे उस प्रार्थना का प्रभाव जो है पड़े, है ना। अब क्या होता है कि हम जब प्रेयर करते हैं तो हमारी प्रार्थना जो है इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि खुदा के कदमों तक पहुंचे। हमारी प्रार्थना में वो प्रभाव होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचे और प्रभु के द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय गॉड, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उस प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए। हमें गीत गाते ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ये तो जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे प्रार्थना में ये होनी चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहिए। प्रभु हमारी प्रार्थना करो। इसके लिए प्रभु ने ये प्रार्थना जो थी, जो पहली लाइन बताई कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा। पहली बात यह है कि हम लोग किसको प्रार्थना करते हैं, जो कि हमारी प्रार्थना प्रभु के चरणों तक पहुंचे। हमारी प्रार्थना प्रभु के चरणों तक पहुंचे, है। हम लोग उसी 9वें पद के बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ते हैं? उसी में वही पढ़ा। हाँ, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है या आसमान में। तो हम किससे प्रार्थना करते हैं? पिता से प्रार्थना करते हैं जो स्वर्ग में है। और किसी से प्रार्थना नहीं करते मेरे भैया, और किसी से प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना हम करते हैं, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, आवर फादर हु इज इन हेवन। और शेक्सपियरियन अंग्रेजी में यहाँ था हु आर्ट, मतलब हु आर्ट इज इन हेवन। ओके, तो शुरू से हम लोग देखते हैं कि लोगों ने बहुत सारी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्रभु से कम्युनिकेट करने, बात करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या कोशिश करते हैं? कई लोग तो वो बिछा लेते हैं, भैया जादू तो ना करते हैं, बोले देखो आजा भाई आजा, प्रभु से तेरी बात करा। वो प्रभु से बात करा रहे नहीं है। कई लोग बोलते हैं अच्छा जी
बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बस बहुत सारे हम लोग को अलग-अलग तरीके से। अलग-अलग तरीके से प्रभु से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है? वो कौन से प्रभु से कम्युनिकेट करते हैं? हैं? कौन से प्रभु से कम्युनिकेट करते हैं? कई बार बोलते हैं कि हम इससे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना वही होती है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुदा के पास करते हैं। देखिए कैथलिक लोग में बार बार इस चीज को बोलता हूँ, कैथलिक लोग में प्रार्थना करने का क्या तरीका है? अगर मैं कोई गुनाह करता हूँ, मैं कोई सिन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? फादर के पास जाता हूँ, फादर से बोलता हूँ, फादर आज मेरे से ये गुनाह हो। फादर भी तो इंसान है। कई बार हमने देखा कि वो एडवांटेज ले लेते हैं इस चीज का, समझे ना? तो वहां पे क्या है, वहां उनका जो प्रार्थना करने का तरीका वो ऐसा है इसके लिए वहां पे कन्फेशन बॉक्स बने रहते हैं इनके चर्च में। आप जाएं, फादर को अपना सिन बताएं कि भाई हमने क्या किया। फादर जो है वो किससे दुआ करेगा? मदर मेरी से प्रार्थना करेगा कि मदर मेरी, इस बंदे ने ऐसा गुनाह किया, इसके गुनाह को मदर मेरी फिर खुदा बाप से और यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा गलत है। है ना? हमें हमारे कन्फेशन किसको करना चाहिए? खुदा पिता बाप। जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है, पिता जो स्वर्ग में है। इसीलिए प्रभु ने हमको ये प्रार्थना सिखाई, ताकि हम उसको बार बार रिपीटेटिव बोलते रहें और उसको समझें कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां पे आपकी प्रार्थना जो है वो क्या होती है? इफेक्टिव होती है। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रार्थना या किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस, या क्योंकि सैक्रिफाइस पहले पुराने नामे में हम देखते हैं कि सैक्रिफाइस हुआ करता था। कुछ हो गया तो कबूतर की बलि दे दो, कुछ हो गया तो बकरे की बलि दे दो, कुछ हो गया तो बैल की बलि दे दो। वो सब बलियां खत्म हो गई यीशु मसीह के आने से, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने खून से हमारे पाप को धो दिया और एक बलि हमारे लिए प्रभु ने यीशु मसीह के नाम में चढ़ा दी। अब हमें बलि देने की जरूरत नहीं है, अब हमें क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और ये जो सैक्रिफाइस होती है ना, तो कई बार वो बड़ी सेरेमनीज करते हैं, ये करते हैं। अभी हमने देखा जब अंबानी के लड़के की 3 डेज सेरेमनी जामनगर में लोगों को, तो ऐसी सेरेमनीज, मतलब वो मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी सेरेमनीज करते हैं, ऐसी बात करते हैं, और वो ऐसी दुआ करते हैं ओनली उस प्रभु से जो प्रभु एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो प्रभु एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं ज्यादा तो इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया का बनाने वाला प्रभु है, जो आसमान में बैठा है, वही हमारा प्रभु है। और हमारी हर प्रेयर जो है वो क्या होनी चाहिए? डायरेक्टेड होनी चाहिए खुदा को, और खुदा उसको सुनना चाहिए। अब वो खुदा जो कि आसमान में है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट एंड आदर, है ना? कई बारी पास्टर जी बोलते हैं किसी को दुआ करने के लिए, अब उसने क्या किया? वो आए, खड़े हुए, रटी रटाई प्रार्थना कर दी ना, तो उसमें आदर नहीं है, उस प्रार्थना में ओनर नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो प्रभु के लिए हमारे मन में आदर और ओनर होना चाहिए। अगर हम आदर और ओनर से प्रार्थना नहीं करते, खाली बस कहने के लिए प्रार्थना कर देते हैं, नहीं हो गया। मैं यही बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हमने तो कितना सब कर दिया, ये हो गया जी, वो हो गया। क्योंकि उसी के अगले चरण में हम क्या पढ़ते हैं? हैलोड बी योर नेम, तेरा नाम ऊंचा हो, पाक माना जाएगा, तेरा नाम ऊंचा हो, है ना? तो जब प्रेयर हम ऑफर करते हैं गॉड को, तो मस्ट ऑल्सो बी ऑफर्ड विद प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हमें उसके
नाम को, उसके नाम को आदर के साथ, महिमा के साथ। कितनी बड़ी बात है। हम लोग ना हर चीज को बड़ा लाइटली ले लेते हैं। प्रभु के काम को हम लोग लाइटली ले लेते हैं, प्रभु की बात को हम लोग लाइटली लेते हैं। मैं सच में जब गीत गाता हूँ, भले मेरी आवाज कैसी भी है, ऊंची नीची आड़ी तिरछी, लेकिन मैं मन से गीत गाता हूँ, मन से गाता हूँ गीत, क्योंकि उन गीतों का मतलब अगर हम समझेंगे, जैसे हमने आज एक गीत गाया, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, प्रभु के कार्य को विचार करना बड़ी बात है। हम यूहन्ना की किताब, उसका जो लास्ट चैप्टर है, और उसकी लास्ट वाली आयत में 24 से 25वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि कलम कम पड़ जाएगी सर, बराबर, एक मिनट, दुनिया की स्याही कम पड़ जाएगी। अगर खुदा बाप के बारे में हम लिखने बैठे तो दुनिया की स्याही जो है वो कम पड़ जाएगी उसकी आदर में। बराबर है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, हाँ। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक की जो लिखी जाती है वह जगत में भी ना समाप्त होती। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उसने जो कार्य किए हैं अगर वे लिखे जाए तो जगत में भी नहीं समाएंगे। क्या राम की बात करते हैं, क्या रावण की बात करते हैं, क्या कृष्ण की बात करते हैं? क्या कार्य है इनके? ये लोग मनुष्य हैं, ये कहानियां लिखी हुई गढ़ी हुई कहानियां हैं, लेकिन प्रभु की कहानी गढ़ी हुई नहीं है। प्रभु की इतिहास है, प्रभु का इतिहास है, जो प्रभु हमारी इतिहास में से निकल के सामने दिखता है। लोग जो लोग प्रभु को नहीं मानते, जो लोग नहीं जानते थे प्रभु को, उन्होंने भी प्रभु को जानना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु इतना महान है। तो इसके लिए जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, देखिए यशायाह नबी की किताब, उसका 29वां अध्याय 13वें पद में क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ पास्टर जी। यशायाह नबी की किताब, उसका 29th चैप्टर 13 वर्स। यशायाह 13 वर्स। एक मिनट। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा के सुनकर मेरा भय मानते हैं। देखिए मनुष्य की आज्ञा सुनकर वो खाली क्या है कि बोला इसलिए। पूरी बाइबल हमको ये सिखाती है, ये प्रार्थना ही नहीं, पूरी बाइबल हमको सिखाती है। और इसके लिए रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स, आदरणीय प्रार्थना, नॉट ओनली वर्ड, जो हम वर्ड्स चूज करते हैं प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, दैट ओनर, वो प्रभु को आदर देना चाहिए, प्रभु को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तीसरी बात बोल के मैं खत्म करूंगा यहाँ पे, प्रे and then plan if you want your prayers answered. Pray and then plan. प्रार्थना करें और योजना बनाएं। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय 10वें से 13वें पद तक पढ़िए क्या लिखा है। मत्ती वही पूरी प्रार्थना ही है, वही 6वां अध्याय। हाँ तो पढ़ बेटा, 10वें से 13वें पद। सो रहा फिर बैठ के, सो मत भाई, इसके लिए मैंने तेरे हाथ ये देख दिया, मेरे सामने सो रहा है। 6वां अध्याय और 10 से 13 तक 3 पद पढ़ने। पढ़ जल्दी, चल पढ़ बेटा। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। बोलो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसा कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा ना ले, तू बुराई से बचा, क्योंकि राज्य का पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात प्रभु ने। हम लोग क्या करते हैं जब प्रार्थना करते हैं, तो क्या करते हैं भैया, प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु एज अ जीनी, जिन होता है ना, जिन है ना, उसने बोला अरे भैया ये बना दे, उसने जिन ने बन गया, वही वाह आ गया। अरे भैया जिन से बोला यार अभी खाना नहीं, जरा खाने का दस्तरखान बिछा दे, उन्हें छड़ी घुमाई और खाने का। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड। ये हम प्रभु से एक्सपेक्ट करते हैं
कि अब हमने प्रार्थना करी और प्रभु ने छड़ी घुमाई और हो गया भैया। अरे ये कोई मजाक है क्या है? हम प्रभु के सामने अपना पूरा मेनू रख देते हैं कि प्रभु ये और जब नहीं होता है वो तो फिर अरे यार दुआ करते करते थक गए भैया, पास्टर जी बहुत दुआ करी कुछ नहीं हुआ यार, क्या करें? प्रभु हमारी दुआ ही नहीं सुनता। अरे कैसे सुनेगा? कैसे सुनेगा प्रभु? ऐसे सुनेगा कि जब हम प्रार्थना प्रभु के सामने कोई चीज रखते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करने, उस चीज को मांगने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, प्लान करें, प्रभु से प्रार्थना में मांगे, प्रभु से प्रार्थना में मांगे, प्रभु से बात करें कि प्रभु हमको ऐसा करना है, तू हमें बता क्या करना है, क्या करना है। आस्क फॉर अ प्लान फ्रॉम गॉड। प्रभु से प्लान मांगिए, प्रभु तू हमें बता हम क्या करें। और सच बोल रहा हूं मैं, ये प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा, प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा है? यीशु मसीह ने कहा वी नीड टू आस्क टू गॉड टू टेल अस व्हाट ही वांट्स फर्स्ट। क्यों? हमको प्रभु से ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु हमको गाड़ी चाहिए, हमको घर चाहिए, ये चाहिए। नहीं, प्रभु पहले तू बता तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है हमसे प्रभु। और जब हम प्रभु से बात करते हैं, प्लान करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमको बताता है कि देखो ऐसे 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 ऐसे। सच में बता रहा हूं, आज डोरिस आंटी ने एक बात बोली कि आप ट्रेन में आ जाते हो। मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो बात। मैंने कहा देखो कोई इतना तो ध्यान रखता है, मेरा लेवल ऑफ लिविंग, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ था, समझे ना। और वो सब ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 प्रभु की प्लानिंग। और आज भी मैं हर बार इस बात को बोलता हूं कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चे इतनी अच्छी जगह पे, मेरे बच्चे ऐसे, मतलब दोनों बच्चे इतना अच्छा कमा रहे हैं, इतना, वो लोग खुद बोलते हैं पापा आपको क्या करने का जरूरत है, आप बैठो घर में। तो ये चीज होती है जब आप प्रभु के पास प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु तू बता क्या करना है, तो प्रभु आपको रास्ता दिखाता है कि भैया देख उधर जा, उधर जा, उधर जा। और जब आप प्रभु के उस रास्ते पे जाते हैं तो वो रास्ते पे आपको सारी चीजें मुहैया हो जाती है, सारी चीजें। मैं और पास्टर जी कल ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारा चर्च जो है ना सकरा रास्ता है हमें हेवन में जाने के लिए। हमारा चर्च, हमारी कलीसिया सकरा रास्ता है, क्योंकि हमारी कलीसिया हम्बल कलीसिया है, दीन कलीसिया हमारी कलीसिया। और चर्चेस में तो बड़े बड़े फ्लैम्बॉयंट लोग हैं, अरे बाप रे पूछो मत, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग। लेकिन हमारी कलीसिया दीन कलीसिया, वहां का जो हेवन का गेट है ना वो बड़ा है, बहुत बड़ा, सारे उसको घुसते जाओ जाओ जाओ। लेकिन हमारे हेवन का गेट, हमारी कलीसिया का गेट जो है वो सकरा है, और उस सकरे गेट में से निकल के हेवन में जाने का मार्ग जो है वो प्रभु। तो ऐसा ना सोचे कि हमारे चर्च में कम लोग आते हैं, हमारे चर्च में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपको जो प्रभु ने दान दिया, जो आपको प्रभु ने बोला कुछ भी करने के लिए, डोरिस आंटी को मैं सच में मतलब आई अप्रिशिएट हर कि वो बेचारी संडे को पूरा संडे शी डिवोट्स एट दिस एज। उनको सुनाई नहीं देता बराबर, यहां से जाना, फूल लगाना, ये करना, वो करना, मतलब एंड सेल्फलेस सर्विस। हाँ, सेल्फलेस, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस। तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको क्या आंटी को कुछ दिया कि प्रभु ने कि भाई गाने का वो वरदान दिया या किसी चीज का? नहीं, उनको सेवा का वरदान मिला हुआ, प्रभु दिया सेवा का वरदान, वो कर रही है। तो प्रभु ऐसा नहीं है कि आपके पास वरदान नहीं, आपके पास वरदान है, आपको खुद सोचने की जरूरत है, प्रभु से प्रार्थना। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि वी हैव टू प्लान एंड देन यू हैव टू, वी नीड टू प्रे फर्स्ट। पहले हमको प्रार्थना करनी है, फिर प्लान करना है, और हमारे प्लान को प्रभु के आगे रखना है,
और प्रभु से बोलना है कि अगर हम पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, गॉड विल गिव अस द प्लान। प्रभु हमको प्लान देगा अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात कि जब हम प्रभु से पहले प्रार्थना करते हैं, उससे पूछते हैं, तो हमारी लाइफ को क्या करता है? प्रायोरिटाइज कर देता है। प्रायोरिटाइज मतलब उनको, हमारी लाइफ को दूसरों से आगे रख देता है। और तीसरी बात कि जब हम प्रभु से पहले प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें टेम्पटेशन से बचाता है? क्या करता है कि वो हमें परीक्षाओं से बचाता है। परीक्षाओं से बचाता है। जो दूसरे लोग हमारे लिए ट्रैप बिछाते हैं, उन ट्रैप से हमको बचाता है। हमने प्रभु की प्रार्थना क्या है? लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशंस। आगे Praise the Lord. Praise the Lord. तो प्रभु ने क्या बोला? लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। तो जब हम प्रभु को पहले अपनी प्रार्थना बोलते हैं, प्रभु के आगे अपने चीजें रखते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो हमको बता के हमें क्या करना है, तब प्रभु हमको टेम्पटेशन से अवॉइड करता है। और दूसरी चीज हम बता सकते हैं, जब हम इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। और जब वो जवाब आता है तब हम दूसरे लोगों को बताएं कि देखो, हमने प्रभु से प्रार्थना करी थी, प्रभु ने हमारे जवाब को सुना। ये हम चर्च में कई बार गवाही देते हैं, है ना, कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रोवाइडेड हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, जैसे प्रभु ने हमको हमारी प्रार्थना सिखाई है। मत्ती के 6 अध्याय में 9 से लेकर 13 तक पूरी प्रार्थना है। तो वो प्रार्थना को आप बेस बना के चलें। हम हर रोज वो प्रार्थना करते हैं, हर बार वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में हमारे वर्ड्स, हमारी बातें जो हम प्रभु के सामने रखते हैं, हमारे जो रिस्पेक्टफुली अगर हम प्रार्थना करते हैं, ये 3 चीजें जो हमने बताई कि ऑनर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए प्रभु के लिए, हमें खाली प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, और तीसरी चीज कि हमें अपने प्लान्स को पहले प्रभु के आगे रखना चाहिए। तो अगर हम ये सारी चीजें रखेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होगी और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आइए प्यारे पिता परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए, इस सुंदर वचन के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ने तुमने किया है। प्यारे प्रभु, तो महान कृपालु दयालु पिता परमेश्वर है, तेरा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। मेरे प्यारे प्रभु, तो अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम सबको घेर के लाता है प्यारे पिता परमेश्वर, और हमारी जिंदगी में बार बार ऐसे मौके देता है कि हम तेरे कलाम को एक दूसरे के साथ बांट सके, उसको समझ सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और उसको अपने जीवनों में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अप्लाई करने वाले बन सके। प्यारे प्रभु, हम तेरे खास तौर से शुक्रगुजार हैं इस परिवार के लिए, डॉरिस आंटी के लिए, जिन्होंने अपने द्वार मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए खोले प्यारे प्रभु, और हमको यहाँ पे मौका दिया कि उनके घर में हम प्रार्थना कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। डॉरिस आंटी जो भी सेवा करती है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके साथ जो बच्चे लगे हुए हैं मेरे प्यारे पिता, जोसेफ है और रोहित है प्यारे पिता परमेश्वर, सुमित है प्यारे प्रभु, ये सब लोग जो उनके साथ लगे हुए हैं, और भी बच्चियां उनके साथ हैं, और जो उनके साथ कार्य करते प्रभु, सबको तू नाम कर दे। इन सब बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर अपने में होकर बढ़ा। हम देखते हैं कि उनके जीवनों में कई तरीके के उतार चढ़ाव है, कई तरीके की परेशानियां हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। होने देना कि उनके दिल में, उनके दिमाग में तो ऐसी बात डाल के उससे प्रार्थना करें, और अपनी परेशानियों को और अपनी प्रार्थनाओं, अपनी विनतियों को तेरे सामने रखें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आदर के साथ प्रभु, महिमा के साथ तेरे सामने रखें, ताकि प्रभु तू उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे सके। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर मेरे साथ, रॉबर्ट साहब के साथ, पास्टर साहब के साथ, ये आंटी हमारे पास आई है, एलिजबेथ आंटी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके आने जाने में तूने उनकी सहायता करी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनको यहाँ पर लेके आया मेरे प्यारे प्रभु, तेरा बड़ा अनुग्रह है प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, वो इस सभा में शामिल हो सके, तो तेरा बड़ा अनुग्रह प्रभु उनको बताए। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में जो भी वो कार्य करती है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी वो सेविकाई करती है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस सेविकाई को प्रभु तो अपने हाथों में ले, और प्यारे पिता परमेश्वर होने देना तो उनके जीवन को तो दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ाए। प्रार्थना करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, घर को तो हमेशा अपनी बरकतों से माला कर, घर के भंडारों को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अपने भंडारों से भरे रख मेरे प्यारे प्रभु, ताकि कभी भी इस घर के भंडारों में कोई कमी ना आए मेरे प्यारे। एक बार फिर अपने पाक फरिश्ता भेद
ताकि वो इस घर की निगरानी के रब चौपानी करें। सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो। आमीन। मैं हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर भी हो। इस प्रकार से हमारे दुश्मनों को माफ किया है, जैसे हमारे दुश्मनों को माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अन्यों का पवित्र आत्मा की संगति से सहभागिता, मसीह के प्रेम और विश्वास के साथ, डॉर्जंटी के साथ, जोसेफ के साथ, रोहित के साथ, रजंटी के साथ, भाई रॉबर्ट के साथ, बच्चन के साथ, सुमित के साथ और नमिता के साथ पिता परमेश्वर आशीष युगाने युग बनी रहने पाए। आमीन। आमीन। कल जा रहा है। हाँ, कहाँ जा रहा है? कोटा जा रहा है। ओके जय मसीह की। ओके, हम प्रार्थना करेंगे, एक विशेष प्रार्थना करेंगे, स्पेशल प्रेयर। खड़ा हो जा। आजा। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। ओ रोहित, तेरा काम का सो रहा है। सेट है। हाँ, काम के लिए। पगार नहीं आई है इसलिए। हाँ, वो सही बात है। जोसेफ पीछे जा थोड़ा। ठीक है, हम प्रार्थना हाँ करेंगे। बस अब ठीक। हम प्रार्थना करेंगे। महान अधिकतर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हृदया पिता परमेश्वर, ऐसी प्रकार से पिता वचन के तहत पिता परमेश्वर प्रार्थना के रूप में, प्रार्थना के विजय जीवन के रूप में बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना किस प्रकार से करते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारा पिता परमेश्वर आज मनन और विषय रहा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इमैनुअल का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। पिता तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। दोनों बेटों के साथ पिता परमेश्वर, तो उनके साथ अपनी संगति को बनाए रखना, अपना दाहिना हाथ पिता परमेश्वर जीवन के रूप में बनाए रखना, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर जब यात्रा करता है, कूटा जाता है पिता परमेश्वर, संसारिक भाव में नहीं बल्कि पिता परमेश्वर अपने जीवन के रूप में समझ और बुद्धि के तहत पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को समय को बिताने पाए और वापस पिता परमेश्वर मसीह के साथ संगति में जुड़ने पाए और पिता परमेश्वर आंटी के साथ ठहरने पाए और अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने पाए। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते, तू संभाल और अपने प्रभुत्व में रख। हम प्रार्थना करते रोहित के लिए पिता परमेश्वर, बड़े संघर्ष और बड़ा कठिन कार्य पिता, और इसकी पगार पिता परमेश्वर नहीं होने पाई है पिता परमेश्वर। सो मसीह के नाम से और उसकी दया के लिए पिता परमेश्वर, तुम्हारा रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है, तो दया सागर है पिता परमेश्वर। दया के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन को लेकर चलने वाला केवल तू ही सामर्थ्य परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई निरंतर बनी रहने पाए और पिता परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है पिता परमेश्वर। अनुग्रह की तरह दोनों की अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में लेकर चलो। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु क्या, गॉड ब्लेस यू आंटी। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह चलो आ गई की, आज, हाँ दौड़ते दौड़ते। जय मसीह की भाई साहब, जय मसीह की। अरे नहीं, हाँ तुम आ जय गई। मसीह की, जय मसीह ऐसा की। रहो, तुम तो नाला सुपारा में भक्ति भक्ति आई हो बिल्कुल एकदम। मेरे रोड से आ गई।